Great, na? The party was awesome. Just awesome. And I really enjoyed dancing with you. I enjoyed each and every moment. Look at the weather. It's so romantic. आज जो भी हमारे बीच में हुआ वो कितना स्पेशल था मेरे लिए, स्पेशली द डांस. आई एंजॉयड डांसिंग वेरी वेरी मच. और एक बॉटल हो जाती तो बहुत मजा आता. You have one more. I wanna drink it. I'll just grab it. इसमें से तो पेट्रोल की बदबू आ रही है. Well played. Dance?
कितना शोर मचाइए साहब लोग, कल रात तो सोने नहीं दिए यार। सही बोल रहा है तू यार, दिमाग की दही कर दिया। रात भर परेशान। साला सुबह काम पे भी जाना वही होता है। तो। बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है उधर कुछ जल रहा है। ये तो लाश है। लाश। क्या कल रात को तुम लोग इस तरफ आए थे? नहीं सर, कल हम रात को यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन बाजू वाले बंगले में बहुत शोर शराबा हो रहा था। पार्टी चल रही थी वहाँ पर। और हाँ साहब, हम सुबह जब काम पर जा रहे थे तो झाड़ू के पीछे लाश पड़ी हुई थी। चल ठीक है। सर, यहाँ पर पास के एक बीच हाउस में कल रात को पार्टी थी। लुडू, सर, बॉडी को मॉर्ग भिजवाओ। और ये जितने भी फुटप्रिंट्स इस लाश के आसपास है, ये सब उन्हीं लोगों के हैं जो इस लाश को देख के यहाँ पहुंचे थे। बीच हाउस के पीछे के दरवाजे के आसपास फुटप्रिंट चेक करो। हो सकता है वो लोग पीछे के दरवाजे से आए। इस जगह का मालिक कौन है? जी बोलिए, क्या काम है? क्या बात है रामू? साहब आपको कोई बुला रहे हैं। जी बताइए। इमरजेंसी टास्क फोर्स एसीपी अर्जुन तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, चलिए। जी मैं खन्ना, इस कॉटेज का ऑनर। यहीं पास में हमें एक पेट्रोल से जली हुई लड़की की लाश मिली। हमें शक है कि वो आप ही की पार्टी की गेस्ट थी। लाश? कल रात यहाँ कोई पार्टी थी? जी पार्टी थी सर। सर यकीन मानिए, कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ पेट्रोल लेकर के तो नहीं आएगा, और इस लाश का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है या नहीं, ये हम तय कर लेंगे। फिलहाल आप उस जगह पे लेके चलिए जहाँ रात को वो पार्टी हो रही थी। और दूसरी बात, जितने भी लोग कल रात पार्टी में आए थे उन सबकी एक लिस्ट बनवाइए। ठीक है, आइए आइए, मैं लिस्ट लेके आता हूं। तलाशी लो घर की। अर्जुन, ये हैंडीकैप मिला है। सर ये गेस्ट की लिस्ट है। और ये किसका है? ये मेरा है सर, पर्सनल। सर, अंदर ड्रग्स के रेमनेंट्स मिले हैं। आई थिंक इट वाज अ रेव पार्टी। सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि कुछ हाई प्रोफाइल गेस्ट आए थे, वो अपने साथ ड्रग्स लेके आए थे। इस ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता था मिस्टर खन्ना कि आप कुछ ऐसा ही बोलने वाले। शायद अब आपको याद आ गया हो कि आपकी पार्टी में कौन सा गेस्ट पेट्रोल लेके आया था, कौन केरोसिन और कौन ड्रग्स लेके आया था। आई एम टू श्योर मिस्टर खन्ना कि अब हमारी इस तहकीकात में आप हमारा साथ तो देंगे ही, नहीं? व्हाई नॉट सर, श्योर। आई न्यू इट। सर, नाम और टाइम कोड के साथ पूरा लिस्ट रेडी है। सारा फुटेज भी स्कैन हो गया है। सर बीच हाउस के पास सिर्फ यही पैरों के निशान मिले हैं। सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि एक प्रॉपर बायोलॉजिकल सैंपल टेस्ट करने के लिए मिलना भी मुश्किल था। सिर्फ इतना पता चला है कि लड़की कुछ 24 साल की थी। बहुत ही बुरी तरह से बॉडी जली थी। जैसे कि हमने सोचा था, पेट्रोल से।
आयशा, सारी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड लड़कियों की एक लिस्ट बनवाओ। छोड़ू, सारी आइडेंटिफाइड लड़कियों को कॉल करो और देखो उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं। राइट सर। जितने भी लोग उस रात पार्टी में मौजूद थे सबको ईटीएफ ऑफिस बुलवाओ। हाँ, मैंने भी सुना है किसी का मर्डर हो गया था बीच हाउस में, है ना? सही? सर सुना है, कुछ जानते नहीं हो इस बारे में, या फिर जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरा जेम्स का बिजनेस है। मैं थाईलैंड में थाईलैंड जेम्स कंपनी के लिए काम करता हूँ और यहाँ पर आया था कोई पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल क्लाइंट से मिलने। लेकिन उस दिन मेरे कस्टमर्स के साथ मीटिंग अच्छी नहीं की, तो मेरा मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं की। I kept to myself. आयशा, इसके और इसकी कंपनी की डिटेल्स वेरीफाई कर लो। इसके जूते के मोल्ड बनवा लेना। Right. Sure. समन्स मिले नहीं या ईटीएफ हेडक्वार्टर्स आना जरूरी नहीं समझा? वो मैं काम में बिजी था। शू साइज क्या है तुम्हारा? हाँ? सुना नहीं, शू साइज क्या है? नो। उस रात जिस पार्टी में तुम गए थे, उस पार्टी के पास हमें एक जली हुई लड़की की लाश मिली। वहां पर 9 नंबर के जूतों के निशान थे। पहचानते हो इसे? इस लड़की को आखिरी बार तुम्हारे साथ डांस करते हुए देखा गया था। मैं भी उसे यही मिला था, इसी पार्टी में। फ्रेंच एनआईवाई शनाया इंडिया घूमने आई थी, रिलैक्स कर रही थी। गोवा में आई थी और फिर किसी दोस्त के साथ मुंबई और इस पार्टी में। कौन दोस्त? मैं नहीं जानता। थोड़ी देर मेरे साथ डांस की, फिर चली गई और कुछ देर बाद गायब। शहर छोड़ के कहीं मत जाना। फिलहाल तुम गायब नहीं हो सकते। अनीता जी, इसे देखिए, प्योरिटी देखिए, क्लैरिटी देखिए। VVS 1 सिर्फ 3.5 लाख, और आप पर तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप इसे पहने तो इसका वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। लाल वाला देखिए। ओहो हो, वाओ, दिस इज योर कलर। रेड सूट्स यू अनीता। अनीता जी, मेरे हस्बैंड आ गए। Meet Mr. Charlie. Charlie, he is my husband, Shubhankar. हम मिल चुके। sure. How are you? Good. हाँ। Excuse me guys, I have to go to washroom, so please carry on. Sure.
ETF ने तुमसे भी सवाल किया? हाँ, लेकिन उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। ओह, बाय द वे शुभांकर, मैं जानता हूं कि उस दिन तुम 3 पत्ते में कैसे जीते। चीटिंग करके। तुमने अपने स्लीव के अंदर एक किट छिपा के रखे थे, है ना? But it doesn't matter. It's all right. पार्टियां होती हैं मस्ती और मौज करने के लिए, और तुमने तो बहुत मौज और मस्ती की, स्पेशली उस लड़की के साथ जो मर गई। केयरफुल, अपने काम से काम रखो। हाय। हाय। अनीता जी, I'll take your leave. मैं फिर आऊंगा कीमती जेवर के साथ। जरूर। शुभांकर, बाय। सर, 3 गेस्ट को छोड़ के बाकी सारे गेस्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 3 में से 2 आदमी थे, पर तीसरी लड़की थी, सनाया शेठ, वही जो शुभांकर के साथ थी। फ्रेंच एम्बेसी से उसके बारे में पता करो आयशा। आई हैव एन ऑफर फॉर यू रितु। मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसी यंग और डायनामिक लोगों की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन कर लो। तुम्हारे जैसी कॉम्पिटेंट, समझदार और खूबसूरत लड़की हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट होगी। सच? Are you serious? I would love to work with you. मतलब मैं आपकी कंपनी के साथ जरूर काम करना चाहूंगी। ग्रेट, तो आज रात को डिनर पे मिलते हैं। तुम्हारा कंपनी में फॉर्मल वेलकम भी हो जाएगा और मैं तुम्हें काम भी समझा दूंगा। ओके, डन। तो फिर हम आज शाम को मिलते हैं। बट थैंक्स अ लॉट। ओके, सी यू। प्लेजर। हाँ, ETF को मुझ पे शक हो गया लगता है। शू साइज पूछ रहे थे। देखो, वी हैव टू डू एवरीथिंग लीगली। या सोच समझ के काम करना। राइट। सर, शनाया सेठ की इंफॉर्मेशन, पेरिस में किसी इंडियन रेस्टोरेंट की मालकिन है। फ्रेंच एम्बेसी ने बताया कि पिछले महीने 10 तारीख को उसने इंडिया में लैंड किया। उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, लेकिन उसने अभी तक एम्बेसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। इंटरेस्टिंगली, इंडिया आने से पहले वो जकार्ता, श्रीलंका और थाईलैंड भी होकर आई है। इस कहानी का एक चैप्टर मिसिंग है, लेकिन कौन सा?